जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से यह प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। आज की वीडियो में फिर हनुमान जी का एक बहुत ही अचूक उपाय बताऊंगी। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। बालाजी की कृपा आप सभी पर सदैव यूं ही बनी रहे। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। हनुमान जी तो ऐसे हैं कि मतलब मैं क्या ही बताऊं उनके बारे में। उनके बारे में जितना ही बताओ शब्द कम पड़ जाते हैं, पर उनकी बातें नहीं ख़त्म होती हैं। इतने संकट मोचन हैं, इतनी दयालु हैं कि अगर आपने उनको सच्चे दिल से अपना मान लिया तो वो आपके सारे दुखों को ऐसे ही हर लेते हैं। आज जो मैं आप लोगों से इतनी बातें कर रही हूँ, आप लोगों को मैं वीडियो बना के दे रही हूँ, एक समय ऐसा था कि मतलब मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। शायद मैं यहाँ तक पहुँची भी नहीं होती, लेकिन उसी वक्त किसी ने मुझे बताया कि भाई आप हनुमान जी की आराधना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। और तब से जो है मैंने हनुमान जी की आराधना शुरू की और उनकी इतनी कृपा हुई मुझ पर, इतनी कृपा हुई कि उसको आज मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। हर कोई उपाय बताता है अपने अपने हिसाब से। देखिए, उपाय एक ही होता है, लेकिन हर आदमी करता है तो हर आदमी कुछ ना कुछ उसमें सीखता है और फिर वो आपके सामने उसको प्रस्तुत करता है ताकि आप भी करिए। अब जैसे आप उपाय करेंगे, मैं आपको उपाय बताऊंगी और आप उपाय करेंगे, लेकिन आप उपाय अब मैं ठीक है स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी और आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, लेकिन कुछ न कुछ चीज़ें उसमें आपकी स्वयं की हो जाती हैं। तो जब उससे आपको लाभ मिलता है, जब वो आप उस उपाय से आपका कोई कार्य सिद्ध हो जाता है, तो आपको लगता है कि अगर आप देखिए मनुष्य हैं तो आपके अंदर ये चीज़ ज़रूर आती होगी कि मैं यह उपाय किसी और को बताऊं। अगर अंदर से वैसे हनुमान जी का भक्त जो बन जाएगा ना, वो अंदर से अपने आप जो कचरा होता है वो अपने आप निकल जाएगा। तो इसलिए आपके मन में तुरंत ये भावना आएगी कि मैं यह उपाय फला आदमी को बताऊं, बहुत परेशान है, उसका भी इस उपाय से हो सकता है कि संकट दूर हो जाए। इसे ही इंसानियत कही गई है। हमारे सनातन धर्म में बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। अगर लोग उसको अच्छे से सुने और अच्छे से समझें तो पूरा हमारा भारत के लोग जो हैं एक दूसरे के प्रति ऐसे ही जुड़े रहेंगे। लेकिन उसमें क्या है कि लोग उसको उतने अच्छी तरह से समझते नहीं हैं, बस यही बात है। तो आज मैं जो आपको उपाय बताऊंगी बहुत ही विशेष है, बहुत ही खास है। और आप यह उपाय जो है कभी भी अपनी किसी भी कार्य सिद्धि के लिए कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि इस कार्य के लिए उस कार्य के लिए, क्योंकि जो बजरंग बाण का उपाय है वो तो मैंने आपको बताया है, तो वो तो आप बहुत ही मुश्किल समय में करने वाला उपाय है। लेकिन ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ, इसको आप किसी भी चीज़ के, जैसे आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई समस्या है, चाहे संतान को लेकर के, चाहे परिवार को लेकर के, चाहे मित्र को लेकर के, चाहे किसी चीज़ को लेकर, धन को लेकर के, किसी चीज़ को लेकर के, तो आप यह उपाय अवश्य कर सकते हैं और इसको अवश्य ही करिए। देखिए, यह उपाय जो है हनुमान चालीसा का ही उपाय है और किसी चीज़ का उपाय नहीं है। ये हनुमान चालीसा का उपाय है और 3 दिन का उपाय है। 3 दिन इसका संकल्प करके 3 दिन यह उपाय करना चाहिए आपको। अब आपको मैं उपाय बता रही हूँ, आपको करना क्या है। देखिए, आपको क्या करना है, एक पान का पत्ता लेना है। सबसे पहले एक पान का पत्ता लेना है और उस पर जो है लाल
चंदन से आपकी जो भी कामना है उसको लिखनी है। और सबसे पहली बात, यह उपाय रात्रि के 8 बजे के बाद ही आपको करना है। हनुमान जी का कोई भी उपाय अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका वह मतलब कार्य पूरा हो जाए और हनुमान जी आपकी प्रार्थना सुने, तो जहाँ तक हो सके कि हनुमान जी का कोई भी उपाय आप रात्रि में करिए, क्योंकि हनुमान जी जो है पूरे दिन बहुत ही व्यस्त रहते हैं। वैसे व्यस्त तो वो हमेशा रहते हैं, भगवान राम से तो उनको कभी भी फुर्सत नहीं है। फिर भी अगर थोड़ा आप रात्रि में अगर यह उपाय करते हैं तो हनुमान जी आपकी अवश्य सुनेंगे और तुरंत सुनेंगे। इसलिए यह उपाय आपको मंगलवार से लेकर के मंगल बुध गुरुवार 3 दिन यह उपाय आपको करना है। तो पहले दिन आपको क्या करना है, नहा धो करके शुद्ध हो जाइए। और हाँ, 3 दिन, अब जैसे जो महिलाएं हैं उनको 5 दिन तक, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, 5 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना पड़ेगा। एक दिन पहले से ही, जैसे 3 दिन का ये उपाय है तो एक दिन पहले से ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, चाहे महिला हैं चाहे पुरुष हैं। आपको मतलब यह उपाय करने में सबसे बड़ी चीज़ यही है कि ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना पड़ेगा। अब जैसे आपके सूतक उतक के जो दिन आते हैं तो वो जब निपट जाएं उसके बाद यह उपाय करिए, क्योंकि बीच में यह उपाय खंडित नहीं होना चाहिए। इस मात्र 3 दिन का ही उपाय है तो इसमें जो है खंडित नहीं होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि 40 दिन का है, 30 दिन का है, नहीं, 3 दिन का है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि पहले क्या करिए कि नहा धो करके 8 बजे, रात्रि को 8 बजे के बाद 8:30 तक कर सकते हैं। नहा धो लीजिए, शुद्ध हो जाइए एकदम। किसी के प्रति अपने मन में मतलब वो भावना, गलत भावना मत रखिए। एकदम शुद्ध मन से हनुमान जी की शरण में जाइए और उनसे प्रार्थना करिए। आपकी जो भी मनोकामना है उनसे कहते रहिए। राम की फ़ोटो जो है, एक लाल चौकी बिछाइए, उस पर लाल कपड़ा बिछाइए, उस पर भगवान राम की फ़ोटो रखिए, उस पर हनुमान जी की फ़ोटो रखिए और उसके बाद यह उपाय शुरू करिए। एक पान का पत्ता ले लीजिए, उस पर जो है लाल चंदन से अपनी मनोकामना लिखिए और उसको जो है हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए। उसके बाद उनको पुष्प अर्पण करिए, उनको फल अर्पण करिए, उनको दीप अर्पण करिए, उनको धूप अर्पण करिए, मतलब पंचोच्चार से उनकी पूजा करिए। ठीक है, उसके बाद अपने दाहिने हाथ में जल ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए और एक फूल ले लीजिए। खाली जल से भी संकल्प हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अक्षत फूल लेना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप अपने घर पे ही कर रहे हैं, कहीं बाहर तो जा नहीं रहे हैं, तो घर पे सब चीज़ें अवेलेबल रहेंगी, तो थोड़ा सा अपने दाहिने हाथ में जल ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए और फूल ले लीजिए। और उसके बाद संकल्प लीजिए 3 दिन का कि मैं इस कार्य के लिए आपकी जो ये है हनुमान चालीसा का संकल्प ले रही हूँ या ले रहा हूँ। अपना नाम लीजिए, अपने गोत्र का नाम लीजिए, आप जिस जगह पर रहते हैं उस स्थान का नाम लीजिए। उसके बाद उस जल को नीचे छोड़ दीजिए, फिर अपना हाथ जो है थोड़ा सा जल लेकर के ऐसे साफ कर लीजिए। ये आपका संकल्प हो गया। उसके बाद उनकी जो है फूल चढ़ाइए, उनके सामने घी का दीपक जलाइए, उनके सामने दीपक में जो है 3 लौंग डालिए कम से कम। उसके बाद आराम से बैठ जाइए और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अपनी कामना जो है उसको बजरंगबली से कहिए और 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। उसके बाद उठ जाइए। ठीक है, नहीं उठ मत जाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार राम स्तुति करिए, क्योंकि हनुमान जी की कोई भी पूजा बिना भगवान राम के पूरी नहीं होती है। और हनुमान चालीसा शुरू करने के पहले भी जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम जितनी बार, जब तक आप पूजा की तैयारी करते रहिए तब तक जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम जितना बोल सकते हैं बोलते जाइए। उसके बाद 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। उसके बाद राम स्तुति का पाठ करिए। उसके बाद लास्ट में भी जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, इसी से समाप्ति होगी। और उसके बाद हनुमान जी की आरती करिए, भगवान राम की आरती करिए, फिर उनको कपूर दिखाइए, उनको प्रसाद चढ़ाइए और उसके बाद वो सब ऐसे ही रहने दीजिए, प्रसाद ले लीजिए। अब आइए दूसरे दिन, यानी आपने मंगलवार को शुरू किया तो दूसरे दिन बुधवार है। ठीक है, तो दूसरे दिन आपको हनुमान चालीसा मात्र 3 बार पढ़नी है। बाकी फूल फल
बाकी सारी चीज़ें वैसे ही करनी है, सिर्फ हनुमान चालीसा जो है 3 बार पढ़नी है, ठीक है। उसके संकल्प नहीं लेना है, क्योंकि संकल्प जो है एक बार पहले दिन आपने ले लिया है 3 दिन का, इसलिए उस दिन संकल्प नहीं लेना है आपको। सिर्फ हनुमान जी की हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करना है। उसके बाद भगवान राम की आरती करिए, राम स्तुति करिए, जय सिया राम के नारे लगाइए, भगवान राम की आरती करिए, उनको भोग लगाइए, प्रसाद ग्रहण करिए और समाप्त करिए उस दिन। फिर बृहस्पतिवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार लास्ट दिन मात्र आपको 2 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है, ठीक है। लास्ट दिन मतलब बृहस्पतिवार को आपको 2 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है। और उसके बाद फिर वही जय सिया राम, राम स्तुति और भगवान राम और हनुमान जी की आरती और प्रसाद, और उनको खूब फूल माला चढ़ाइए और उनको खूब प्रार्थना करिए। और कामना तो आपने पान के पत्ते पर लिखी हुई है, उनके चरणों में अर्पण करके रखी हुई है। तो बस 3 दिन का आपका ये संकल्प हो गया, बृहस्पतिवार को समाप्त। उसके बाद जो वो पान का पत्ता पर जो आपने मनोकामना लिख के रखा है, उसको जो है शुक्रवार के दिन उसको उठा करके कहीं संभाल करके रख दीजिए। बाकी अपना सारी चीज़ें अपने अपने स्थान पर उठा दीजिए, चौकी भी उठा दीजिए, सब कुछ अपने अपने स्थान पर रख दीजिए। शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में ले जा करके वह जो पान का पत्ता आपने अपनी मनोकामना कहते हुए लिख के रखा हुआ था, उसको ले जा करके हनुमान जी के चरणों में आपको चढ़ा देना है। और थोड़ा चमेली का तेल और ऑरेंज कलर का सिंदूर उसके साथ ही हनुमान जी को आपको चढ़ा देना है। यह उपाय आप करके देखिएगा, आपकी कामना न पूरी हो तो कहिएगा, हनुमान जी आपकी कामना अवश्य पूरी करेंगे इस उपाय को करने से। यह उपाय अवश्य करिए। बाकी अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। प्लीज़ कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए।